दोस्तों जय हिंद। आईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप देखते भी हैं कंप्यूटर में जब कुछ इनपुट करना होता है तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका विकल्प है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक तरह का पेन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनपुट डिवाइस। इसका आप फिगर देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, इसको हम लोग कंप्यूटर के पीछे कनेक्ट कर देते हैं और इस पोर्शन से कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिखने का काम करते हैं। इससे एक रेज निकलती है, लाइट निकलती है जो स्क्रीन पर इनपुट करने का काम करती है। हम स्क्रीन के ऊपर ही लिखते हैं तो इसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा चला जाता है, कंप्यूटर के अंदर लिख जाता है। तो इसको हम लोग लाइट पेन बोलते हैं। इनपुट डिवाइस मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, जिससे हम कोई चीज़ कंप्यूटर में भेजते हैं, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिससे कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर है या स्पीकर है। स्पीकर से भी आवाज़ बाहर निकलता है, प्रिंटर से भी बाहर निकलता है, तो दोनों चीज़ें आउटपुट हो गई। और इनपुट मतलब जिसके माध्यम से अंदर भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगी। अगला सवाल देखते हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क है। ब्लूटूथ नेटवर्क क्या है। पैन, लैन, वैन, मैन। तो अभी तक आप लोगों ने लैन देखा था, लोकल एरिया नेटवर्क देखा था, वैन देखा था, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन देखा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब पैन देखते हैं। पैन का होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्यों पर्सनल एरिया नेटवर्क क्यों होता है ये? क्योंकि ब्लूटूथ का प्रयोग आप अपने पर्सनल कामों के लिए करते हैं, कुछ छोटे से रेंज के लिए करते हैं, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं। तो पैन का कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि लोगों को लैन, मैन, वैन मालूम होता है, तो पैन का ध्यान रखिएगा दोस्तों। पैन का नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। या उदाहरण पूछ सकता है कि पैन का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोगों को पैन का उदाहरण लगा देना है कि पैन का उदाहरण ब्लूटूथ है, क्योंकि पर्सनल कामों के लिए पैन का प्रयोग करते हैं, ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आप, ये ब्लूटूथ का सिंबल है, आपके मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तो इस सिंबल को आप जानते होंगे, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ यही है। नेक्स्ट, डिवाइस के IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, 15, 13, 12, 10। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम लोग काउंट करते हैं। मोबाइल में होता है, बहुत सारे लैपटॉप में, मतलब सारी चीज़ों का एक IMEI नंबर होता है, जिसके माध्यम से चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। इंटरनेशनली इसको ट्रैक किया जा सकता है। अब देखिए इसका आप आंसर देखिए, 15। एक फिगर के माध्यम से आप देखिए, समझिए कि क्या होता है IMEI नंबर। ये जो आपका नंबर दिया गया है, ये चीज़ आपका IMEI नंबर होता है। ये चीज़, इसी के माध्यम से चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। जब किसी का मोबाइल खो जाता है तो लोगों को डर रहता है कि मोबाइल मेरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सर्च करने का प्रयास करेंगे, पुलिस से संपर्क करेंगे, तो पुलिस हमारी इस सेवा में लगी रहती है कि लोगों का काम करे। वहाँ से वो सर्च कर सकती है IMEI नंबर के द्वारा कि आपका मोबाइल कहाँ पर है, ट्रैक कर देती है। ट्रैकिंग नंबर होता है ये, और ढूंढवाना अच्छा भी होता है, नहीं ढूंढवाएंगे तो मार पड़ेगी, घर पे पीटे जाएंगे, अगर छोटे बच्चों के रूप में आप हैं तो मारे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। OTP यूज़ करते हैं। OTP क्यों यूज़ करते हैं? बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ है OTP। ऐसा नहीं है कि OTP कोई नहीं जानता, आज के डेट में हर काम में OTP होता है। विकल्प है सुरक्षित लॉगिन करने के लिए, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने के लिए। अब देखिए OTP क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने का मतलब आप किसी साइट में प्रवेश करते हैं। तो आप जैसे कि आपका फेसबुक है, आप उसमें लॉगिन कर रहे हैं, या अपने ईमेल आईडी में लॉगिन कर रहे हैं, तो उसमें भी कभी कभी वेरीफाई करने के लिए OTP आ जाता है। तो जब आप घुसते हैं किसी साइट में या अपने ईमेल में, तो लॉगिन करने के लिए भी OTP का प्रयोग होता है। सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र, जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो भी OTP लगता है। सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन, जब आप पैसा लेते भी हैं या देते भी हैं, दोनों तरीके करते हैं, तो आप वहाँ भी आप OTP यूज़ करते हैं। तो इस तरीके तीनों चीज़ें सही हैं, तो इसमें हमारे ख्याल से सही ये होगा। आंसर आप देख सकते हैं अभी, इसका विकल्प क्या सही होता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि तीनों काम में आपके OTP का प्रयोग होता है। OTP या किसी चीज़ में देखिए, कभी कभी 10 मिनट का भी उसमें वैलिडिटी देता है, कभी कभी 30 मिनट का देता है। आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर पे आपका एक मैसेज आता है, तब आपका फॉर्म लॉगिन होता है तब आपका फॉर्म जो है तब आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट होता है, क्योंकि कंपनी जानना चाहती है या गवर्नमेंट जानना चाहती है, जो एजेंसियाँ भरवाती फॉर्म जानना चाहती हैं कि फॉर्म भरने वाला ही बंदा फॉर्म भर रहा है या कोई और तो नहीं भर रहा। उसका मोबाइल नंबर जिसके पास होगा उसी को फॉर्म भरने का अथॉरिटी है। उसी पे बाद में ID कार्ड वगैरह भी आता है। OTP का इतना बड़ा रोल है। QR कोड यूज़ होता है। QR कोड क्यों यूज़ होता है? QR कोड का नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स।
QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन चीज़ है। पेटीएम वगैरह में भी आप देखते हैं, पेटीएम में आप जब आप एक पेटीएम से दूसरे पेटीएम में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको QR कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक खाते की जानकारी के लिए, किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, या ऑल ऑफ अबव, तो इसका विकल्प ऑल ऑफ अबव है। क्योंकि जब आप बैंक खाते की जानकारी करते हैं, अकाउंट नंबर की आप जब जानकारी करते हैं कितना पैसा उसमें क्या है, तो आपका QR कोड की आवश्यकता पड़ती है। किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, लॉगिन करेंगे तो भी आपकी QR कोड की आवश्यकता पड़ेगी। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो जब आपका कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है ना, पेयरिंग नहीं हो पाता, तो हम सीधे QR कोड से भी उसको स्कैन करके हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आंसर इसका होगा ऑल ऑफ अबव। ये देखिए, ये QR कोड होता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे सामान पे भी होता है। जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं उस पर भी होता है, जन्म प्रमाण पत्र पे भी होता है। यहाँ से आपको सारा डिटेल मिल सकता है, सारा डाटा मिल सकता है। तो आप QR कोड के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। ASCII बिट कितने बिट का होता है? ASCII का मतलब क्या होता है? आपका विकल्प देखते हैं। ASCII का बिट कोड ये होता है, जब हम कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करते हैं तो उस बटन को प्रेस करने पर एक नंबर जाता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर ABCD कुछ नहीं जानता, वो जानता है ये चीज़ 65, 66, 67 भी नहीं पहचानता। अभी इसका समझता है वो वैल्यू मशीन भाषा में ये होता है। जैसे A का 65, अब 65 का वो क्या करेगा, 65 का वो मशीन भाषा में बदलेगा 0 1 0 0 0 0 0 1। ये मशीन लैंग्वेज है, मशीन भाषा। अभी कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिजिट इसमें आ गए। ये 8 डिजिट जो हो गए, ये एक नंबर को डिनोट करने के लिए, एक नंबर को बताने के लिए कंप्यूटर के अंदर सेट किए जाते हैं, जिससे हमको पता लगता है। तब इसका विकल्प देखते हैं क्या है। 8 16 7 64। तो यहाँ नीचे आप लोग गिन के देख ही लिए होंगे, मैंने बताया था ये चीज़ 8 का है। तो इसका जो आंसर है वो 8 है। 8 बिट का होता है। ASCII बिट 8 का होता है किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी नंबर। नेक्स्ट, CPU के पार्ट ALU का पूरा नाम क्या है? विकल्प है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी है लेकिन ये A से है, ये E से है। लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लीगल यूनिट। इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये देखिए, इसमें आपका यहाँ इसकी बात की जा रही है, CPU के अंदर होता है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले ऑपरेशंस होते हैं। अगला है इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं, 60 सेकंड, 30 सेकंड, 5 मिनट, 2 मिनट। आपका विकल्प इसमें 4 प्रकार का था, चारों में से आपने गेस कर लिया होगा क्योंकि इंस्टाग्राम आप चलाते हैं। इसका आंसर है 60 सेकंड। 60 सेकंड में हम आप वीडियो स्टोर करके, रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, फुल फॉर्म आप VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसमें देखिए, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियोस ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एंड्रॉयड। इसका आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये आपका VGA का फुल फॉर्म होता है। VGA मतलब होता है कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, स्क्रीन, वो VGA के कॉन्सेप्ट में लिया जाता है कि VGA केबल लगता है, वो मॉनिटर को VGA बोलते भी हैं। 3D का मतलब क्या है? 3D का मतलब होता है 3D डिस्प्ले, मूवीज़, 3 डायमेंशंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसका विकल्प ये था, आंसर 3 डायमेंशंस है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ डिस्क्राइब करने लायक नहीं है लेकिन फिगर के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये आपका 3 डायमेंशन हो गया। क्यों 3 डायमेंशन हो गया? क्योंकि एक तो ये हो गया लंबाई, एक हो गया चौड़ाई और एक हो गया ऊंचाई। तो 3 तरह से इसमें चीज़ें होती हैं, इसलिए 3 डायमेंशन होता है। 3 दिशा में चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें हैं, इसमें लंबाई है और एक चौड़ाई है, लेकिन इसमें तीनों चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई तीनों और ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं। तो इसको 3 डायमेंशन, ऐसे चीज़ों को 3D बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? PNG का फुल फॉर्म आपका देखिए, इसमें पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, पार्ट नेटवर्क ग्राफिक्स, पेरिफेरल नेटवर्क ग्राफिक्स। एक्चुअली में PNG का काम होता है
जब हम किसी फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसफर जब चाहिए होता है तो हम PNG में इसको सेव करते हैं। जब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हमारा PNG लगेगा। तो इसका आंसर होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में हम PNG को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का प्रयोग होता है, क्यों होता है? हाई लेवल प्रोग्राम में, वेब ब्राउज़र में, या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में, या वेब पेज डिज़ाइनिंग में? इसका आंसर है वेब पेज डिज़ाइनिंग में। वेब पेज के माने होता है जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं और इंटरनेट पर वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारे साइट में कुछ पेजेस सामने खुलती हैं, उन पेजेस को हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन आज के डेट में हम नेट पे जब लेते हैं तो वो पेज के रूप में आते हैं। तो जो पेज के रूप में आते हैं उसकी डिज़ाइनिंग और मतलब उसकी कोडिंग आपकी वेब पेज की जो होती है वो HTML में की जाती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, OTP का फुल फॉर्म होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम प्रोवाइडर। OTP के माने होता है वन टाइम पासवर्ड, एक बार के लिए आता है। वन टाइम पासवर्ड मतलब ये पासवर्ड एक बार के लिए आएगा, चाहे 10 मिनट के लिए आए, कोई 30 मिनट के लिए आता है, तो ये एक ही बार प्रयोग होता है, बार बार प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको वन टाइम बोलते हैं। अगर इसका टाइम बार्ड हो गया है, टाइम निकल गया है, तो 10 मिनट बाद फिर से आप OTP डिमांड करेंगे, दोबारा OTP आएगा। पेमेंट करते समय OTP की आवश्यकता पड़ती है। अगर पेमेंट आपको फेल मार जाता है तो दोबारा OTP आपको डालनी पड़ती है। फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है विस्टा प्राइवेट नेटवर्क, वीडियो प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड वायरस प्राइवेट नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया या क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको और हमारे टीम को हौसला मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।